हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे टायर स्टॉक्स को लेकर, क्योंकि आज टायर स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा एक्शन में हैं। और फ्रेंड्स एक्शन में क्यों है? क्योंकि रीज़न आपको पता ही है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स चल रहे हैं। ये टाइम ऐसा टाइम होता है फ्रेंड्स कि जब भी क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं ना, तो एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बनता है। जैसे रिजल्ट्स आएंगे, मतलब अगर रिजल्ट्स अच्छे आए तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड भी देती है, शेयर में तेज़ी बन जाती है। और अगर रिजल्ट्स ख़राब आए तो शेयर में भी गिरावट आ जाती है, पूरे सेक्टर को ही फिर वो फेस करना पड़ता है। तो आज वही हुआ है फ्रेंड्स टायर स्टॉक्स के साथ। एक कंपनी के रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। नो डाउट रीज़न भी होता है उसका कि विदाउट एनी रीज़न तो रिजल्ट्स इम्पैक्ट नहीं होते, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है ना, हम एंटायर सेगमेंट में देख रहे हैं कि एंटायर सेक्टर में ही आ गया। क्योंकि अगर एक कंपनी खराब करेगी तो बाकी कंपनीज की भी एक एजम्पशन बन जाती है कि शायद से उनके भी रिजल्ट्स खराब आ जाएं। तो यही हुआ है आज फ्रेंड्स टायर स्टॉक्स के साथ। जैसे कि सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे सीएट कंपनी को लेकर। टायर कंपनी की फ्रेंड्स ये कंपनी है, और सबसे पहले टायर कंपनी में, टायर सेक्टर में इस कंपनी ने रिजल्ट्स अपने ना प्रेजेंट किए। तो रिजल्ट्स इतने ख़राब थे फ्रेंड्स कि आज आप उसका रिएक्शन देख सकते हो, 7% से ज़्यादा की गिरावट बनी हुई है शेयर में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट ने पनिश किया है इसी बात के लिए कि रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। लेकिन अगर हम ये मानकर चलें कि फ्रेंड्स मार्केट को पता नहीं था, यस फ्रेंड्स, कुछ ना चीज़ें मार्केट को पता होती हैं, ये एक्सपेक्टेड होता है कि रिजल्ट कैसे आ सकते हैं। लेकिन मार्केट ये मानकर चलती है कि ख़राब आएंगे तो कितने ख़राब आएंगे। तो इसमें सीएट में क्या हुआ है कि मार्केट अगर ख़राब सोचकर चल भी रही थी ना कि हाँ ख़राब हो सकते हैं रिजल्ट्स, तो कंपनी ने उससे भी ज़्यादा ख़राब दिखा दिए रिजल्ट्स। तो उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि 7% से ज़्यादा की गिरावट जो है सीएट कंपनी में बनी हुई है। अब रिजल्ट्स आए कैसे हैं फ्रेंड्स कंपनी के? क्वार्टर वन के जो रिजल्ट्स आए फ्रेंड्स कंपनी के, रेवेन्यू तो टॉप लाइन तो आप देख सकते हो 22% से ज़्यादा की तेज़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस। लेकिन अगर वहीं आप पैट देखो ना फ्रेंड्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो क्रैश कर गया 96% के साथ। मतलब 100% ही लगा लो कि पूरा का पूरा प्रॉफिट है जो अफेक्ट हो गया और क्रैश हो गया। अगर फ्रेंड्स अगर आप देखोगे कि प्रॉफिट में अगर 96% से ज़्यादा की गिरावट आएगी तो शेयर का क्या हाल होगा? वही हाल होगा जो हम सीएट में देख रहे हैं। अब ये फ्रेंड्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना ज़्यादा क्रैश हुआ क्यों? रॉ मटेरियल कॉस्ट कंपनी की बढ़ गई। जब कॉस्ट बढ़ेगी, जैसे कि आप देख सकते हो, टॉप लाइन तो इंक्रीज हुई है, कंपनी ने जो है रेवेन्यू अर्न किया है, तो उसके बाद जो है कंपनी के खर्चे ही इतने बढ़ गए थे कि खर्चे बढ़ने की वजह से, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमने देखा कि प्रॉफिट पर आ गया। प्रॉफिट में 96% का क्रैश आ गया। अगर मैं आपको रिजल्ट्स भी दिखा दूं फ्रेंड्स, तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करके देख लो। सेल्स देख लो फ्रेंड्स, टॉप लाइन आप 4219 करोड़ की सेल है मार्च 2026 में, और इस क्वार्टर में कितनी आई है? 4318। चलो ठीक है, मार्जिनल ग्रोथ है पर लेकिन ग्रोथ तो है। लेकिन वहीं आप फ्रेंड्स एक्सपेंसेस देखो, 3626 के एक्सपेंसेस थे मार्च 2026 में, और अब इंक्रीज होकर 3953। तो आप सेल्स को कंपेयर करो, सेल्स में ग्रोथ कितने परसेंटेज की आई है, लेकिन एक्सपेंसेस में ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, वही फ्रेंड्स इस इम्पैक्ट आ गया। आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लीजिए, पिछले मार्च क्वार्टर में कितना था? 340। अब इस बार कितना है जून 2026 में? जस्ट 32 करोड़। और सीएट कोई फ्रेंड्स छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक मिड कैप साइज की कंपनी है, एक अच्छी कंपनी है और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी है कंपनी का। और अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखो फ्रेंड्स, 244 था मार्च 2026 में, जो अब रह गया सिर्फ ओनली एंड ओनली 4 करोड़। तो यही फ्रेंड्स हुआ है कि आप देख सकते हो 96% का क्रैश प्रॉफिट में, इसी को बोलते हैं कि 244 से गिर कर प्रॉफिट अब 4 करोड़ तक आ चुका है। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से कंपनी पर इतना ज़्यादा ह्यूज इम्पैक्ट आ गया कि कंपनी पूरी की पूरी आज क्रैश कर गई। और इससे भी ज़्यादा कंपनी फ्रेंड्स क्रैश कर सकती थी अगर मार्केट पहले से ज्यूम करके ना चलती। मार्केट को पता था कि शेयर खराब, मतलब रिजल्ट्स खराब ही होंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा ही खराब आ गए। इसका इम्पैक्ट हमने शेयर पर भी देखा। अब रॉ मटेरियल कॉस्ट क्यों बढ़ी है फ्रेंड्स? वही क्रूड ऑयल का इंक्रीज। क्रूड ऑयल जो होता है फ्रेंड्स, वो टायर कंपनीज के लिए एक डायरेक्ट रॉ मटेरियल होता है। तो उसका फ्रेंड्स हम देख सकते हैं जो इम्पैक्ट है मार्जिन पर आ गया, क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था पिछले कुछ महीनों से, हमने देखा है
$120 के आसपास टच कर गया था। तो उसका आने वाले टाइम में हम देख सकते थे कि पेंट सेक्टर, टायर सेक्टर, ओएमसी कंपनीज, इस पर इम्पैक्ट आना ही था, ये एक्सपेक्ट करके ही चल रहा था मार्केट। लेकिन कुछ ज़्यादा ही ख़राब आ गया इम्पैक्ट। जो क्रूड ऑयल की कॉस्ट बढ़ने से जो इस कंपनी के रिजल्ट्स टोटली ख़राब हो गए, क्योंकि कंपनी की रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। इसकी वजह से हमने देखा कि मार्जिन्स पर जब जो है प्रेशर आ गया। उसके बाद फ्रेंड्स कंपनी ने जो है रिजल्ट्स जब शो किए अपने, तो उसके बाद कंपनी ने 1205 करोड़ का एक्सपेंशन प्लान भी शेयर किया। उसको भी जो है मार्केट ने वेलकम नहीं किया, बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और हम देख सकते हैं कि जो है शेयर पूरी तरह टॉप लेवल से बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया। 7% से ज़्यादा की जो है गिरावट जो है शेयर में बनी हुई है। अब इसका इम्पैक्ट आप फ्रेंड्स देख सकते हो बाकी टायर के स्टॉक्स पर भी आ गया, जैसे कि एमआरएफ भी आज फ्रेंड्स 0.89% के आसपास जो है गिरावट दिखा रहा है। लोअर लेवल से ज़रूर रिकवरी आ रही है, लेकिन जो है आप देख सकते हो गिरावट बनी हुई है। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ में फ्रेंड्स 1% से ज़्यादा की गिरावट है। ये सारी टायर कंपनीज़ हैं। जेके टायर में आप देख सकते हो 3.47% की गिरावट है। और अपोलो टायर्स भी आप देख सकते हो, वही ट्रेंड, वही पैटर्न था शेयर में। गिरावट तो हुई, लेकिन धीरे से, तो लोअर लेवल से एक रिकवरी भी हुई है। लेकिन अगर ऑल इन ऑल हम देखें तो आज टायर सेगमेंट जो है पूरी तरह फोकस में इसीलिए था क्योंकि सीएट के जो है रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो उसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं शेयर पर भी आया और बाकी जो कंपनीज है लिस्टेड स्पेस में उसमें भी आया है। अब व्हाट नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब आगे क्या करना चाहिए कि हम, अगर आपके पास आपके पोर्टफोलियो में टायर सेक्टर को लेकर कुछ स्टॉक्स हैं, या आप मन बना रहे हो कि हाँ हमें इस सेगमेंट में इंटरेस्ट है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप क्या सोच रहे हो अब क्या करना चाहिए इस सेक्टर में? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स होती है रिजल्ट तो ठीक है हमें देखने चाहिए, बीइंग इन्वेस्टर फ्रेंड्स या बीइंग ट्रेडर, रिजल्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यही एक फैक्टर होते हैं जो हमारे डिसीजंस को इम्पैक्ट करते हैं कि हमें जो आने वाले टाइम में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये होती है कि आपको ये एनालाइज करना आना चाहिए कि ये इंटरनल फैक्टर की वजह से हुआ है या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। ये जो हम सीएट के रिजल्ट्स देख रहे हैं, हमने देखा कि हाँ टॉप लेवल से जो है क्रैश कर गया शेयर क्योंकि प्रॉफिट्स खराब हो गए या मार्जिन पर प्रेशर आ गया। तो इसका रीज़न क्या है? प्योरली एक्सटर्नल फैक्टर है फ्रेंड्स। अब क्रूड ऑयल की तेज़ी होना या क्रूड ऑयल नीचे आ जाना ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमारे हाथ में होता तो हम यही हमेशा करते, क्रूड ऑयल हमेशा नीचे ही रहे, लेकिन हमारे हाथ में तो है नहीं है फ्रेंड्स। ये प्योरली एक्सटर्नल फैक्टर है जो प्योरली आउट ऑफ कंट्रोल है। तो कंपनीज के भी आउट ऑफ कंट्रोल है। अब जिस प्राइस पर रॉ मटेरियल मिलेगा कंपनीज तो उसी प्राइस पर लेंगी, और कंपनीज को भी पता होता है कि मार्जिन्स पर प्रेशर आएगा। तो ये प्योरली एक्सटर्नल रीज़न है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचो तो आप ये डिसाइड कर सकते हो इस बेसिस पर कि ये प्योरली एक्सटर्नल रीज़न था कि इंटरनल रीज़न था। अगर इंटरनल रीज़न है, कंपनी के रिजल्ट्स खुद के उनके इंटरनल रीजंस की वजह से ख़राब आए हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि रेवेन्यू नहीं अच्छा था या कंपनी के और कोई इंटरनल इश्यूज थे इसकी वजह से रिजल्ट ख़राब आए, तो हम हो सकता है कि हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे, नहीं सोचेंगे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना। लेकिन ये अगर कोई भी रीज़न ऐसा है जो एक्सटर्नल है, जो हमारे हाथ में नहीं है, उसकी वजह से रिजल्ट्स ख़राब आए, तो उसकी वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि कंपनी ख़राब होगी। तो आप प्योरली फ्रेंड्स अगर आप डिसाइड करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप इस बेसिस पर कर सकते हो कि ये रीज़न कौन सा था, एक्सटर्नल था कि इंटरनल था। तो इसी बेसिस पर आप आगे आने वाले टाइम में जो है अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि ये सिचुएशन फ्रेंड्स हमेशा तो रहेगी नहीं। क्रूड ऑयल हमेशा वॉलेटाइल नहीं रहेगा, कभी ना कभी किसी पॉइंट पर आकर तो स्टेबल होगा। तो उस टाइम पर आकर अगर हो सकता है कि कंपनी के मार्जिन्स फिर से इंप्रूव हो जाएं। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स, ये प्योरली एक नॉलेज वाला वीडियो है और एक रिजल्ट आपको दिखाना था और इसका इम्पैक्ट दिखाना था कि अगर रिजल्ट खराब आए तो उसका इम्पैक्ट क्या था, पूरे सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट था। तो इट वाज ऑल अबाउट द मतलब नॉलेज पर्पस वाला वीडियो था। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये अपडेट वाला वीडियो, जो रिजल्ट वाला वीडियो है, वो पसंद आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।